नीतीश जी बोले थे कि बिजली देंगे, रोड देंगे। रोड तो दिया, बिजली दिया, लेकिन वो ये नहीं कहते कि भ्रष्टाचार भी देंगे, कि हमको वोट दो, हम तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएंगे। तो जरूरी है कि प्रशांत जी हमारे जब सीएम बनेंगे तभी वो नेता कहलाएंगे। वो तो सारे नेताओं के नेता हैं। ये ट्रिक आप दुनिया को बता दीजिएगा, सबको, सब पार्टियों के लोगों को बता दीजिएगा जी, सबको बता दीजिएगा। हमारा ही पैसा 21,000 में 1 करोड़ बन गया। ये जादू है प्रशांत जी के साथ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं कोसी न्यूज़। देखिए, अभी हम पूर्णिया में मौजूद हैं और आपको बता दें कि जनसुराज के कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया था। तमाम जो अररिया के साथी हैं, जो जनसुराज के लीडर हैं, आज यहाँ पर पहुँचे हुए थे। हमारे साथ एक साथी मौजूद हैं, उनसे हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे और बातचीत करेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले सर, आपको कोसी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आज पूर्णिया पहुँचे हैं, क्या है मकसद इसका? मकसद है, हम लोग प्रशांत जी के बुलाने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोगों को दावत दिए थे कि पूर्णिया आ जाना है, तो हम लोगों का कुछ गोपनीय मीटिंग था, पार्टी का कुछ मीटिंग था कि किस टिप्स के साथ हम लोगों को जनता के बीच जाना है, क्षेत्र में किस तरह से संगठन को बनाना है। उसी टिप्स को लेने के लिए हम लोग यहाँ आए थे। तो हम लोगों की मीटिंग ख़त्म हुई, अब हम लोग घर जा रहे हैं और जनता तक इन टिप्सों को लोगों तक पहुँचाएँगे। अच्छा, एक चीज़ हमको बताइएगा, लगातार प्रशांत किशोर जब पार्टी भी नहीं बनाए थे, पदयात्रा पर निकले थे, तो पैदल गाँव तक चल रहे थे और आज भी बिहार बदलाव यात्रा पे निकले हुए हैं। बिहार बदलाव यात्रा का जब भी जहाँ भी सभा होती है, जो भीड़ दिखती है, हमको लगता है बाकी मीटिंग में भी नहीं दिखता है। दूसरे किसी पार्टी का अगर हम बात करें तो क्या लगता है, ये वोट में परिवर्तन होगा? देखिए, ये लोगों का मोहब्बत है। अगर आपको हमसे मोहब्बत नहीं होता तो आप हमें रोक के सवाल जवाब नहीं करते। यकीनन है कि आपको हमसे मोहब्बत है, इसलिए तो प्रशांत जी को देखने के लिए इस भीषण गर्मी में लोग एकत्रित हो रहे हैं। जहाँ जहाँ उसका प्रोग्राम हो रहा है, लोग लाखों की तादाद में उसके पीछे चलने को तैयार हैं। तो लोग प्रशांत जी के साथ नहीं चल रहे हैं। ये गलतफहमी है कि लोग प्रशांत जी को भीड़ प्रशांत जी के बगल में भीड़ देख रहे हैं। लोग अपने बच्चों के भविष्य उनको देख रहे हैं, उनके पीछे में प्रशांत जी के हाथों में लोग अपना बच्चे का भविष्य देख रहा है, जिसकी वजह से लोग उनके साथ चलने को तैयार हैं। तो जो मुहिम लेकर निकले हुए हैं कि आपकी बच्चे की जो है बेहतर शिक्षा हम दे देंगे, बिहार में पलायन रोक देंगे, कई सारे बातें हैं, कई सारे मुद्दे हैं, क्या लगता है कैसे लोग भरोसा करेंगे? हम इसलिए ये सवाल कर रहे हैं कि आपको भी पता है कि चाहे वो छोटा मुखिया का चुनाव हो, चाहे वो विधायक का, संसद का चुनाव हो, सभी लोग दावे करते हैं, लेकिन दावे पर कितने खरे उतरते हैं ये हम आपसे छिपा हुआ नहीं है। तो कैसे आखिर प्रशांत किशोर पर भरोसा हो? एक बात बताइए कि 2005 में नीतीश कुमार जी पर हमने भरोसा किया था कि बिजली आएगी, रोड बनेगा। नीतीश कुमार जी आए, बिजली आया कि नहीं आया आपके गांव में? आपको अगर बिहार है, बिल्कुल आया। रोड बना कि नहीं बना? बना। मोदी जी पर हमने भरोसा किया कि अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे, बना कि नहीं बना? 5 किलो अनाज मिलेगा, मिला कि नहीं मिला? तो कैसे आप कह रहे हैं कि हमने पार्टियों पर भरोसा नहीं करेंगे? जो और भी तो कई सारे दावे हैं। देखिए, जो पार्टी जो बात बोलती है वो करती है। ये लोगों का गलत फहमी है कि वो नहीं करती है, बाकी उसके अलावा जो काम करती है वो सरासर गलत है। अब जैसे कि आप कहिए कि नीतीश जी बोले थे कि बिजली देंगे, रोड देंगे। रोड तो दिया, बिजली दिया, लेकिन वो ये नहीं कहते कि भ्रष्टाचार भी देंगे। लेकिन भ्रष्टाचार इतना न हो गया, अब उसको हम लोग हटा रहे हैं। मोदी जी कहे थे कि अयोध्या में राम मंदिर देंगे, दिया। 5 किलो अनाज देंगे, दिया। लेकिन वो ये नहीं कहते कि मंदिर तोड़ेंगे, मस्जिद बनाएंगे, मस्जिद तोड़ेंगे, मंदिर बनाएंगे। लेकिन वो किया, तो अब उसको हटाएंगे। तो प्रशांत जी हमारे बच्चों का भविष्य को देने के लिए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं, आज तक किसी नेता ने ये नहीं कहा कि हमको वोट दो, हम तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएंगे, हम तुम्हारे बच्चे को रोजगार देंगे। बताइए, अगर बिहार के अंदर में कोई नेता है तो ऐसा कहा हो? तो निश्चित तौर पर यही एक वजह है जिससे जो है लोग जो है उनके साथ जुड़ रहे हैं। बिल्कुल बात सही है, लेकिन सबसे बड़ा बात यही होता है कि जितनी लोग वहाँ जुड़ते हैं, उनके प्रेम, वो हमेशा प्रशांत जी जहाँ भी जाते हैं वो कहते हैं कि ना तो हमको सीएम बनना है, ना कुछ बिहार के लोगों को, बिहार के बेटा को जिताना है। अब देखिए, जहाँ क्षेत्र की बात करें, विधानसभा अगर जहाँ रहता है, कहता है लोकल कैंडिडेट होगा बिहार के लोग। अच्छा, गांधी जी क्या थे? एमपी थे, एमएलए थे, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कुछ नहीं। उनका दर्जा मुख्यमंत्रियों से, प्रधानमंत्री से भी बड़ा था। तो जरूरी है कि प्रशांत जी हमारे जब सीएम बनेंगे तभी वो नेता कहलाएंगे। वो तो सारे नेताओं के नेता हैं, यहाँ तक कि मोदी का भी नेता है वो। अब क्या बात करते हैं कि वो सीएम? यही वजह तो नहीं है कि कई सीएम बनाए और इनके मन में भी लालसा आ गया कि हमको भी सीएम? जी नहीं, सीएम बनने का सपना तो बड़ा छोटा सपना है उसके लिए। वो सीएम, प्रधानमंत्री? जी नहीं, प्रधानमंत्री भी नहीं। हम क्या करें? जैसे कि गांधी जी, अब एक प्रधानमंत्री है तो सिर्फ भारतवर्ष के लिए होगा, और सीएम होगा तो स्टेट के लिए होगा। लेकिन गांधी जो है ये पूरे दुनिया के लिए ख्याति बना, पूरे दुनिया का लीडर बना। तो हमारे प्रशांत जी विश्व का नेता बनना चाहते हैं। वो कोई सीएम या प्रधानमंत्री बनने नहीं आए हैं, वो विश्व गुरु बनने के लिए आए हैं, विश्व का लीडर बनने आए हैं।
तो प्रधानमंत्री विश्व का लीडर नहीं हो सकता है। तो एक सबसे बड़ा बात है, अगर हम बात करें, देखिए साल भर भी नहीं हुआ पार्टी का बना हुआ, इतनी जल्दी पार्टी विस्तार कैसे हो रहा है? और सबसे बड़ी बात, एक सवाल हम आपसे करेंगे, पार्टी तो विस्तार हो ही रहा है, इनकी जो राशि आ रही, जो खर्च हो रही, कहाँ से आता है? हम लोग करते हैं, हम लोग कर रहे हैं, हम लोग। अब आप कहेंगे कि विधानसभा में कैंडिडेट कहाँ से खर्च करेगा पैसा? तो जितनी भी पार्टियां हैं वो ज़मीन बेच रहा है, अपनी मकान गिरवी रख रहा है, लेकिन जनस्वराज का जो कैंडिडेट होगा वो ना तो ज़मीन बेचेगा ना मकान गिरवी रखेगा। अब देखिए वो कहाँ से आएगा, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ये ट्रिक आप दुनिया को बता दीजिएगा, सबको, सब पार्टियों के लोगों को बता दीजिएगा जी, सबको बता दीजिएगा। हम लोग अपना 22 हज़ार 25 हज़ार रुपया हम लोग फीस के तौर पर, आवेदन शुल्क के तौर पर 21 हज़ार रुपया शुल्क के तौर पर हम लोगों ने पार्टी में जमा किया है। ठीक, अब बताइए कि 243 सीट पर 5000 आदमी आवेदन दिया, कितना रुपया हुआ? 150 करोड़ रुपया। ये 150 करोड़ रुपया अब हम लोग जो 10-10 रुपये का जो वो बना रहे हैं, क्या कहते हैं, सदस्यता कार्ड बना, शुल्क, सदस्यता शुल्क बना रहे हैं। जनता 10 रुपये दे रही है और वो शुल्क 10 रुपया हम लोग पटना भेज रहे हैं। तो मिला जुला के 150 करोड़ उधर से आया तो 100 करोड़ इधर से भी आएगा। तो हम 243 सीट है, अब प्रत्येक सीट पर अगर 1-1 करोड़ टका मिल जाएगा तो कैंडिडेट आराम से चुनाव लड़ जाएगा। ये एक विधान बताइए कि 1 करोड़ कहाँ से आया? आप बताइए कि ये 1 करोड़ जो मिला प्रत्याशी को कहाँ से मिला? हमारा ही पैसा। 21 हज़ार में 1 करोड़ बन गया। ये जादू है प्रशांत जी के साथ। अगर किसी पार्टी को जादू सीखना है, आज तक आपको पता होगा कि हमारे प्रशांत जी 12-12, 13-13 मुख्यमंत्री बनाया, जादू था तब ना। आज मोदी को भी प्रधानमंत्री बना दिया, जादू था तब ना। वही जादूगिरी अब बिहार में देखेगा। अब बोल रहे हैं कि पैसा पैसा जादू से आ रहा है। मेरे भाई, पैसा जादू से आ रहा है। किसी शराब नहीं बेच रहे हैं हमारे प्रशांत जी, जमीन का खरीद बिक्री नहीं कर रहे हैं, वो कोई माफियागिरी नहीं कर रहे हैं, वो कहीं गुंडई नहीं कर रहे हैं, वो पैसा जादू से आ रहा है। ये जादू दिखेगा जनता को। तो मैं पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम परवेज मुशर्रफ है, हम अररिया जिला के जो कि विधानसभा से बिलोंग करते हैं और जो कि विधानसभा में जिला पार्षद के पद पर हैं अभी वर्तमान में, और पार्टी की तरफ से प्रखंड अध्यक्ष भी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जो जुड़े थे ये अररिया के जो कि हाट से हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनर्स रिंसले द वर्ल्ड एंड सैलून, एड्रेस कुर्सेला चौक स्थित महावीर मंदिर के पीछे।